2023 पर नेशनल भीम आर्मी की ओर से समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ साथियों, आप लोगों को पहले भी बताया था 2019 के आसपास में कि जो आज़ाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कार्य कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कार्य कर रहे हैं, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुजनों की एकता तोड़ने के लिए ये नया षड्यंत्र रचा है और हमारे बीच में एक नया नेता पैदा कर दिया है। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना है। चंद्रशेखर के नेताओं का काला चिट्ठा और चंद्रशेखर का तो खुल चुका है। साथ ही हर हाल में अभी एक नया इन्हीं के ग्रुप में से ये 4 लोग थे, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, मंजीत खोटियाल, विनय रतन और कमल सिंह बालिया। इसमें इन 2 लोगों का तो खुलासा हो गया, लेकिन 30 नंबर के बचे मंजीत खोटियाल, उनका भी अभी उन्होंने अलग होके भीम आर्मी जय भीम पार्टी की कोई समथिंग ऐसी बनाया है, नाम सुना है। तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से लिंक है। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी से बहन जी से मिले आया हूँ, और 1-2 बार उन्होंने आकाश आनंद जी के साथ हिसार यानी कि हरियाणा में फ़ोटो खिंचवाकर डाले थे, और उसी के चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपनी खुद पोस्ट से डाला था कि मुझे बहराइच की जनता ने 14,18,091 रुपये सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा सहारनपुर में इन लोगों से या मुजफ्फरनगर में तो चुनाव लड़े नहीं जाता है, बहराइच में जाकर वहाँ पर पार्टी के नाम से जो ये लूट मचा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी कहना चाहूँगा, नेताओं से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये कोई खोटियाल, मंजीत खोटियाल से समथिंग नाम है ऐसी, ये है। और ये बड़े बड़े मेरठ में अक्सर इसकी आता जाता रहता है, मेरठ में दमखम दिखाता है। सहारनपुर में तो इन लोगों की बस की कुछ नहीं है, क्योंकि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। उत्तराखंड में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो ये जहाँ पर समाज के युवाओं पर दंगे या मुकदमे नहीं लगे, ये लोग वहाँ पर मुकदमे लगवाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मंजीत खोटियाल नाम का जो व्यक्ति है, ये आपको मिशनरी बताता है अपने आप को, लेकिन मिशनरी लोग ऐसे नहीं होते हैं कि उल्टे सीधे कार्य करते फिर जाए और बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने का जो काम किया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। ऐसे लोगों से बच के रहे। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने का कार्य करते हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे लोग आप लोगों के बीच में आते हैं, संविधान की बात करते हैं, समाज की एकता की बात करते हैं, आप लोगों को इंसाफ दिलाने का कार्य करने की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों से होता कुछ नहीं। एक चिट्ठी तक नहीं मरी इन लोगों से आज तक। ये मूँछों पे जो ताव देते हैं, हाथों में तलवार लेकर घूमते हैं और पब्लिक को, बेचारों को, युवाओं को परेशान करने के लिए अपने पीछे कुत्तों के ढाल दौड़ाते हैं। ये लोग ये कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों से आज तक एक चिट्ठी नहीं मरी। बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, नशा मुक्त करने की बात करते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं, संविधान की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इन लोगों ने ठेका लिया हुआ है क्या समाज का? कभी इन्होंने शिक्षा संविधान की बात नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि हम इतने कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे या इतने बच्चों की मदद करेंगे। आया था खोटियाल हमारे गांव में कुछ 1-1.5 साल पहले दद्दू प्रसाद के साथ। वहाँ पर इसने ऐलान किया था कि मैं जो ओलंपिक मैराथन की दौड़ में बच्चे फर्स्ट या सेकंड आ रहे हैं, उन बच्चों की हर तरीके से मदद करूँगा। और ये हाल रहा, उन लड़कों ने हमसे बताई कि उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। तो ये जो VIP होटलों में रुक रहे हैं, फ्लाइटों में घूम रहे हैं, ये सब समाज के पैसे का मजा लूट रहे हैं। और समाज पता नहीं किस तरह हमारा बेचारा मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे एक पाई जोड़कर इन लोगों का सम्मान करते हैं, इन लोगों को डोनेशन भी देते हैं, लेकिन उस डोनेशन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। केवल VIP होटलों में अय्याशी करने के लिए, फ्लाइटों में मज़े लेने के लिए और लोगों को लूटने के लिए इन लोगों ने ये धंधा बना रखा है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। अगर ये कहीं भी दिखते हैं, इन लोगों के साथ वो व्यवहार करो कि ज़िंदगी में कभी भी कोई गद्दार समाज में पैदा ना हो सके। तो मैं अपने आप को सही नहीं बताना, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ
कि मेरे पर कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं हुआ कि मुझे गलत साबित कर दे विद प्रूफ, और मैं इन लोगों को विद प्रूफ साबित कर चुका हूँ, गलत कई बार कर चुका हूँ। तो इन 4 चंदा चोरों से बच के रहे। खासकर अब जो नया प्रोडक्ट तैयार हुआ है खोटियाल नाम का, जो बहुजन समाज पार्टी का सहारा लेकर समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। कहता है कि मैं बहन जी से मिल आया, तो बहन जी ने आपकी घोषणा क्यों नहीं करी, या बहन जी के साथ आपके फ़ोटो वायरल क्यों नहीं हुए। बस बेवकूफ़ बनाना तुम लोगों का धंधा बन चुका है। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे कुकुर मुत्तों से बच कर रहे और समाज को नई दिशा दे, और समाज में जो भाईचारा बना हुआ है, जब मिशन चल रहा है उस मिशन को आगे बढ़ाए। मैं दोबारा से समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।